प्रभु, आपने मुझ पर कितनी कृपा की है। इस संसार को देखने के लिए मुझे दो दो आंखें दी हैं। कितनी बड़ी कृपा प्रभु की हम पर। यदि आंखें नहीं होती तो हे प्रभु, इस संसार में मुझे सुनने के लिए दो कान दिए हैं। कितनी बड़ी कृपा प्रभु की हम पर। बोलने के लिए, खाने के लिए ये जीभ दी है। ये जीभ नहीं होती तो कितनी बड़ी कृपा प्रभु की हम पर। सोचने विचार करने के लिए मन और बुद्धि दी है। कितना सुंदर शरीर आपने मुझे दिया है प्रभु। वैसे मैं इन सब के लायक नहीं था, मैं बहुत पापी हूं, लेकिन आपकी कृपा मेरे पापों से भी कई गुना ज्यादा मुझ पर है। ऐसी उत्तम भावना अपने हृदय में करते हुए प्रभु को प्रणाम करना, तो अभिमान का बोझ जो तुम मन में सिर पर लिए घूम रहे हो, अभिमान का बोझ तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी वंदना से ही किया गया है और भागवत की समाप्ति भी वंदना पर ही की गई है। भागवत के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है नमामि हरि परम। परमात्मा की वंदना करने के बाद में भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई। पढ़ने और विचार करने की अपेक्षा जीवन में आचरण ज्यादा श्रेष्ठ है। वेदों का कोई अंत नहीं है और पुराणों का कोई पार नहीं है। अरे मनुष्य जीवन में बहुत छोटा सा मिला है। इस छोटे से मनुष्य जीवन में उन सभी वेदों का, उन सभी पुराणों का जानना बहुत मुश्किल है। इस छोटे से मनुष्य जीवन में एक ईश्वर को जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे। ये कलयुग का मनुष्य बहुत कम समय में प्रभु को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, पहचान सकता है। यही तो हमारे श्रीमद् भागवत शास्त्र में बताया गया है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित को 7 ही दिन में सद्गति प्राप्त हो गई थी। राजा परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हो गया था। राजा परीक्षित ने अपने जीवन काल में एक बार भागवत कथा का श्रवण किया था, मात्र एक बार, और मात्र 7 दिन में उनका उद्धार हो गया था। जबकि हमारा पूरा जीवन निकल गया कथा सुनते सुनते, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता है। क्यों? इसका कारण है वही भागवत कथा है जो राजा परीक्षित ने सुनी थी, वही भागवत कथा है जो हम सुन रहे हैं। उस कथा में कोई अंतर नहीं है, कथा वही है। राजा परीक्षित ने एक बार कथा सुनी और उनका उद्धार हो गया, और हमारा पूरा जीवन निकल गया कथा सुनते सुनते, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होता। क्यों? कारण है इसका, हमें परीक्षित जैसा श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता परीक्षित जैसा होवे और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज जैसे होवे तो 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, 7 मिनट में उद्धार हो जाता है। लेकिन वक्ता और श्रोता वैसे होने चाहिए। अब राजा परीक्षित कैसे श्रोता थे? हमें परीक्षित जैसा श्रोता बनना है। तो राजा परीक्षित कैसे श्रोता थे? परीक्षित का मतलब क्या है? परीक्षित का मतलब है ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल हुआ जीव। जिस जीव में ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुलता है, आतुरता है, वह परीक्षित। और राजा परीक्षित के मन में ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुलता क्यों थी? उसका कारण था, राजा परीक्षित को यह मालूम हो गया था कि आज के 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसने वाला है। आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। किसी व्यक्ति को मालूम हो जावे कि मैं महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद मर जाऊंगा, निश्चित उसे मालूम हो जावे
तो उसकी मन की दशा कैसी हो जाएगी? ब्लड कैंसर का मरीज होता है, उसको डॉक्टर यदि ये कह दे, डॉक्टर उसको कहता नहीं है मरीज को, उसके परिवार वालों को बता देता है कि भैया 2-4 महीने का मेहमान नहीं है, अब इसको खूब खुश रखो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करो। यदि मरीज को बता दिया जावे तो मरीज की मन की दशा क्या हो जाएगी? उसका हंसना, बोलना, खाना, पीना, घूमना फिरना सब छूट जाएगा, उसे संसार से वैराग्य हो जाएगा, क्योंकि इसे मालूम हो गया कि मैं 2-4 महीने मरने वाला हूं। इसी प्रकार राजा परीक्षित को मालूम हो गया था कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग मुझे रसने वाला है, इसलिए उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और प्रभु के श्री चरणों में अनुराग हो गया। तो हमें भी परीक्षित जैसा श्रोता बनना है। इस संसार में काल, मृत्यु तक्षक का स्वरूप है, ऐसा 11वें स्कंद में लिखा हुआ है। एक काल रूपी तक्षक जीव मात्र को डसता है। क्या मृत्यु किसी को छोड़ेगी? किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वो काल रूपी तक्षक सबको डसेगा, सबको डसता है। और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। और जब हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक और आगे भी आने वाले समय में हमारे पूरे जीवन में 7 ही दिन रहेंगे। 7 के अलावा 8वां दिन कभी आएगा? कभी आने वाला नहीं है। 7 ही दिन हमारे पूरे जीवन में रहेंगे और इन्हीं 7 दिन में से एक दिन हमारे लिए भी पूर्ण निश्चित है, जिस दिन वो काल रूपी तक्षक आकर के हमें डसेगा। इन्हीं 7 दिन में से आकर के एक दिन आकर के हमें डसेगा, अर्थात 7वें दिन ही हमारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को मालूम था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है और हमें भी मालूम है कि 7वें दिन ही हमारी मृत्यु होगी। तो राजा परीक्षित की तरह काल को मत भूलो। राजा परीक्षित को मृत्यु याद थी, इसलिए उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और प्रभु के चरणों में अनुराग हो गया। हम लोग मृत्यु को भूले हुए हैं, इसलिए हमें संसार से वैराग्य नहीं होता है। मृत्यु को याद रखोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। एक बार संत एकनाथ जी महाराज को किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा, महाराज आप अपने मन को प्रभु के स्मरण में हमेशा लगाए रहते हैं, लेकिन मेरा मन तो 5 मिनट के लिए भी नहीं लगता है, वे ऐसा उपाय बताएं कि मेरा मन प्रभु के चरणों में लग सके। संत एकनाथ जी ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक नहीं, उपदेशात्मक क्रियात्मक नहीं हो, क्रियात्मक होना चाहिए। उपदेश ज्ञान को क्रिया रूप में देकर समझाओ। संत एकनाथ जी महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, भैया आप तो इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं तुम्हें हम, लेकिन 5-7 दिन 10 दिन बाद में कभी समय मिलेगा तब तुम्हें इस बात को समझाएंगे। आज तो तुम्हारे चेहरे को देख करके हमें लग रहा है कि 5-7 दिन में तुम मरने वाले हो। मौत का नाम सुनते उस व्यक्ति के होश उड़ गए। दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, अपनी सारी संपत्ति, अपना कारोबार अपने पुत्रों में बांट करके अब प्रभु के भजन में बैठ गया। 5-7 दिन गुजरे। 5-7 दिन गुजर जाने के बाद में तो संत एकनाथ जी के पास में फिर आया। संत एकनाथ जी ने उससे पूछा, कहो कैसा रहा? इन 5-7 दिन में तुमने कौन कौन सी मौज मस्ती की? तो व्यक्ति बोला, महाराज मौज मस्ती, भोग विलास। जिस व्यक्ति के सिर पर मौत मंडरा रही हो उसको मौज मस्ती भोग विलास कहाँ दिखाई देंगे? मैं तो सब भूल गया महाराज, मैंने 5-7 दिन में केवल प्रभु का भजन किया और कुछ नहीं किया। बोला, अब तो तेरे समझ में आ गया होगा कि मेरा मन प्रभु के चरणों में क्यों लगा रहता है। मैं मौत को हमेशा याद रखता हूँ, इसलिए मेरा मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। तुम मौत को भूले हो इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता है। मृत्यु को याद रखने पर संसार से वैराग्य होगा और प्रभु के चरणों में अनुराग होगा। हमें परीक्षित जैसा श्रोता बनना है, मृत्यु को याद रखना है। मृत्यु को याद रखोगे संसार से वैराग्य होगा, प्रभु के चरणों में अनुराग होगा। श्रीमद् भागवत मनुष्य को निर्भय बना देती है। राजा परीक्षित ने अंतिम में कहा है
कि अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, कभी भी आ जाए मुझे लेने के लिए। भागवत सुन करके जो प्रभु के साथ में प्रेम करते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं लगता है। जो भागवत का आश्रय लेते हैं तो संसार में निर्भय हो जाते हैं। ये मनुष्य अपने जीवन में मृत्यु का सच्चा भय रखता ही नहीं है, मनुष्य को मरने का डर ही नहीं है, इसलिए इसका जीवन और मृत्यु दोनों बिगड़ते हैं। यदि इस मनुष्य को मरने का डर होवे तो कभी पाप नहीं करेगा। अंतिम समय में इस मनुष्य को बहुत घबराहट होती है। जब मौत सामने आकर के खड़ी हो जाती है उस समय बहुत घबराहट होती है। वो घबराहट क्यों होती है? वो मृत्यु के भय से नहीं होती है, बहुत घबराहट होती है उससे। लेकिन मरने वाला ही जानता, हमें इसका अनुभव नहीं है। मनुष्य अपने जीवन के हर काम का अनुभव दूसरे को बता सकता है, लेकिन मरते समय कितनी घबराहट हुई थी ये नहीं बता सकता। ये मरने वाला वापस आता ही नहीं है, बताएगा कहां से? लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय में बहुत घबराहट होती है। वो घबराहट क्यों होती है? क्योंकि उस समय इस मनुष्य को अपने जीवन में किए हुए पापों की याद आती है। वो मौत को देख करके नहीं डरता है, उस समय पापों की याद आती है। एक क्षण में आंखों के सामने से जीवन भर के पाप भूल जाते हैं। उन पापों को देखकर डरता है। जब मनुष्य पाप करता है तब नहीं डरता है, डरता कब है? जब पापों की सजा भुगतने का समय आता है, तब डरता है। और अंतिम समय में पापों की ही क्यों याद आती है, पुण्यों की याद क्यों नहीं आती है? क्या जीवन में पाप ही पाप किए थे, पुण्य नहीं किए? पुण्य भी तो किए होंगे। उन पुण्यों की याद क्यों नहीं आती है, पापों की ही याद क्यों आती है? इसका भी एक कारण है। मनुष्य पाप करने में जितना सावधान रहता है उतना सावधान पुण्य करने में नहीं रहता है। पाप करने में बहुत सावधान रहता है, क्योंकि मनुष्य सोचता है जो पाप मैं कर रहा हूं कोई देख न ले, यदि किसी ने देख लिया तो मेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, अप्रतिष्ठा हो जाएगी। इसलिए बड़ा सावधान होकर के करता है, बड़ा एकाग्रचित होकर के करता है। और जो काम एकाग्रचित होकर किया जाता है वो याद रहता है, ये तो निश्चित बात है। बचपन में जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो मास्टर जी क्या कहते थे? एकाग्रचित होकर के पढ़ो तो परीक्षा में याद आएगा। अरे पढ़ तो तुम यहाँ रहे हो, मन तुम्हारा कहीं और भाग रहा है, तो परीक्षा में कुछ याद आने वाला नहीं है। परीक्षा में वही पाठ याद आता है जो एकाग्रचित होकर के पढ़ा जाता है। और ये मनुष्य पाप रूपी पाठ को बड़ा एकाग्रचित होकर के पढ़ता है, इसलिए इसको मृत्यु के समय में पापों की याद आती है। तभी मनुष्य घबराता है, तभी मनुष्य सोचता है मौत मुझे लेने आ गई और मैंने अभी तक जाने की कोई तैयारी नहीं की। ये मनुष्य अपने जीवन में हर काम की तैयारी करता है, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करता। करता है कोई मरने की तैयारी? कोई नहीं करता। सब काम की तैयारी करते हैं। मनुष्य बचपन से ही तैयारी में जुट जाता है। बचपन में जब स्कूल पढ़ने जाते थे, हर साल अगली क्लास की परीक्षा आ जाती थी सिर पर, साल भर उस परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते थे। पढ़ाई पूरी हो गई, बोले काम काज क्या करना उसकी तैयारी करो। फिर तैयारी में जुट गया, नौकरी करनी है, व्यापार करना है। व्यापार करना है तो क्या व्यापार करना है ये विचार करो, उसके लिए पूंजी जुटाओ। और नौकरी करनी है तो कंपटीशन की तैयारी करो। वो भी हो गया, काम काज भी हो गया, तो बोले मिलके ब्याह की तैयारी करो। तो ब्याह की तैयारी चालू हो जाती है, लड़का लड़की, ब्याह हो गया तो संतान हो गई, तो संतान की परवरिश की तैयारी में जुट गया। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देनी है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उस तैयारी में जुटा रहता है। वो भी हो गया, मतलब इनके लिए लड़का लड़की ढूंढो। फिर उसकी ब्याह की तैयारी चालू, ऐसे करते करते आ जाती है मौत। मनुष्य अपने जीवन में सब काम की तैयारी करता है, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करता।
अरे जैसे और कामों की तैयारी करते हो, ऐसे मरने की भी तैयारी करो। वो भी तुम्हारे जीवन का एक काम है, और वो तो बहुत जरूरी काम है। और जितने भी काम है मनुष्य करता है, यदि वो काम नहीं करेगा तो चलेगा। नहीं पढ़ोगे चलेगा। बहुत से लोग इस संसार में जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या मर गए क्या? वो भी जी रहे हैं। नहीं कोई काम करोगे तो भी चलेगा। बहुत से लोग इस संसार जो कोई काम नहीं करते हैं, वो भी जी रहे हैं। नहीं विवाह होगा तब भी चलेगा। बहुत से लोग इस संसार जिनका विवाह नहीं हुआ, क्या मर गए? वो भी जी रहे हैं। नहीं संतान होगी तो भी चलेगा। बहुत से लोग इस संसार में जिनकी संतान नहीं है, लेकिन नहीं मरोगे, ऐसा होगा क्या? मरना तो पड़ेगा। मनुष्य जीवन का बहुत जरूरी काम है मौत। सब कामों की तैयारी करता है, लेकिन जरूरी काम की तैयारी नहीं करता। जैसे और कामों की तैयारी करते हो, वैसे मरने की भी तैयारी करो। वही तुम्हारे जीवन का एक काम है, और वो बहुत जरूरी काम है। मौत के लिए सदा सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। अपना जीवन इस प्रकार जीवो कि तुम्हारी जाने की तैयारी होवे और मौत तुम्हें लेने आवे। ऐसा ना हो तुम्हारी जाने की कोई तैयारी ना हो और मौत तुम्हें उठा ले जाए। मृत्यु, मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब है परमात्मा को अपने बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। वो दिन बड़ा पवित्र होता है। उस दिन प्रभु हमें पूछेंगे कि तुझे मैंने दो दो आंखें दी थी, तूने संसार में जाके आंखों का क्या सदुपयोग किया? प्रभु हमें पूछेंगे उस दिन कि मैंने तुझे दो दो कान दिए थे, इन कानों का तूने संसार में जाके क्या सदुपयोग किया? प्रभु हमें पूछेंगे। मैंने तुझे वाणी दी, तूने संसार में जाके इसका क्या सदुपयोग किया? प्रभु पूछेंगे। मैंने तुझे मन और बुद्धि दी, इतना सुंदर शरीर दिया, तूने क्या सदुपयोग किया इसका? अब जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसका तुमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो घबराहट तो निश्चित होगी हिसाब देने में। साधारण सी बात है, हमारी व्यापारी भाइयों को, इनकम टैक्स ऑफिसर को 1 वर्ष का हिसाब देना पड़ता है। देना पड़ता है 1 वर्ष का, हर साल देना पड़ता है। वो 1 वर्ष का हिसाब देने में देखो कितनी घबराहट होती है। मन में ऐसे ऐसे लगा रहता है कि मैंने जो 1 नंबर का 2 नंबर कर रखा है, 2 नंबर का मैंने 1 नंबर कर रखा है, वो कहीं पकड़ा ना जाए। इधर उधर की मैंने जो एंट्रियां कर रखी है, वो कहीं पकड़ी ना जाए। वो 1 वर्ष का हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है, तो वहां जाके तो पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। वहां कितनी घबराहट होगी? यदि तुमने अपने हिसाब को साफ रखा है, हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं की है, तो कोई घबराहट नहीं है। और यदि तुमने हिसाब में गड़बड़ की है, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसका तुमने दुरुपयोग किया है, तो घबराहट तो निश्चित होगी। यदि मृत्यु को सुधारना चाहते हो, मृत्यु को उज्जवल करना चाहते हो, तो परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है, उन आंखों का, कान